हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और मैं हूँ तारा। तो ये शाम का टाइम है, शाम के 6:30 के करीब टाइम हो रहा है और मैं छत पे जा रही थी। बहुत दिन हो गए थे छत पे गए हुए, तो सोचा थोड़ा घूम लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए पौधे वगैरह पानी डाला है मैंने और हरे हो गए हैं ये, क्योंकि बारिश हुई थी परसों चौथ, बहुत बारिश हुई थी। तो अब थोड़े थोड़े फूल भी आना स्टार्ट हो गए इन पे। और बहुत ज़्यादा गंद मिचा हुआ था यहाँ पे, ये साफ़ करूँगी जब थोड़ी तबीयत और ठीक हो जाएगी। तो ये बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी, कूलर वगैरह रख दूँगी उठा के, क्योंकि अब बारिश स्टार्ट हो गई है तो कूलर की ज़रूरत नहीं है इतनी। तो यहाँ पे सारे पौधे देखिए हरे हो चुके हैं। वैसे पहले भी हरे थे ही, लेकिन बारिश की वजह से अच्छे हो गए अब। और यहाँ मनी प्लांट मैंने जो लगा रखी है, वो मनी प्लांट अब आगे की तरफ मतलब बढ़ना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे लटक रही है वो। अब मैं इसको, ये जो साथ साथ ग्रिल बनी है, इस पे ही धागा बांध के लगा दूँगी यहाँ से। देखिए ये मनी प्लांट मैंने कम से कम 3 साल पहले लगाई थी। और जब लगाई थी तो सोचा नहीं था कि ये हो जाएगी, सोचा था कि नहीं होगी, लेकिन हो गई है। तो मैंने ऐसे ही चढ़ा दी थी इसके ऊपर। तो अभी यहीं से नीचे की तरफ को उतार दूँगी इसको, क्योंकि छोटे गमले में है ये, बड़े गमले में नहीं है। इसको बड़े गमले में लगा के फिर इसको सेट करेंगे किसी दिन। और यहाँ पे सिमी और ईशिका मेरे से पहले आ चुकी थी छत पे, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे लोगों ने देखिए खेतों में बुहाई करवा दी है, जो बुहाई कहते हैं ट्रैक्टर के साथ। तो पूरे खेत कुछ हरे दिखाई दे रहे हैं और कुछ लाल लाल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मिट्टी बुहाने से उनकी मिट्टी ऊपर आ जाती है तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो जहाँ हम रहते हैं गांव है वहाँ, तो अब लोग सारे यहाँ पे बिजाई शुरू कर चुके हैं। बरसातों का मौसम होने वाला है तो अब पानी लग रहा है ज़मीन को। और यहाँ पे मेरे वाला बगीचा जहाँ मैं काम लगाती हूँ सब्जी, और ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे सिमी और ईशिका दोनों खेल रही थी छत पे और मैं उनकी वीडियो शूट कर रही थी थोड़ी सी। और वो चक्कर लगा रही थी छत पे। इस टाइम काम कुम करने के बाद वो दोनों छत पे आई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ी देर छत पे घूम आती हूँ। और छत पे थोड़ा सा ठंडा मौसम था, तो चलो छत पे थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है शाम का टाइम। और शाम का टाइम मतलब 6:45 का करीब टाइम है। और देखिए सूरज डूबने वाला है, देखिए सामने इसमें सूरज डूबने वाला है। और मेरे साथ यहाँ पे छत पे आए हैं ईशिका और समृति, सिमी। तो हम तीनों आए थे और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए पीछे कितनी अच्छी घास लगी है, ये बाजरा लगा हुआ है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा। देखिए क्योंकि अब बरसातें शुरू हो गई हैं, तो बरसातों में क्या होता है कि लोग, जो हमारे घर के आसपास जो भी खेत हैं यहाँ पे बने हुए, तो लोग उनको मतलब ट्रैक्टर के साथ बुहाना बुहाना बोलते हैं उनको, जो भी निदाई होती है जो भी कहते हैं, वो गुड़ाई वगैरह करना शुरू कर देते हैं। तो बरसातों में जैसे कि पानी होता है, हर चीज़ उग जाती है। तो यहाँ पे वही है कि पूरे खेत देखिए गुड़ाई कर रखी है लोगों ने, पूरे खेतों की ट्रैक्टर के साथ। और आज 2-3 इस तरफ से भी, जो मैंने आपको दिखाया पहले दिखाया था, पूरे खेत ही खेत देखिए इस तरफ, ये देखिए, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पे हरा भरा है, क्योंकि यहाँ पे बाजरा बीजा हुआ है, तो बाजरा लगा हुआ है। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, क्योंकि शाम का टाइम है। तो 4 से 5 दिन हो गए मैं छत पे आई भी नहीं, बुखार के कारण ठंड लगती थी मुझे बहुत ज़्यादा। और जैसे कि बीच में बारिश हुई तो उससे बहुत ज़्यादा शरीर में अजीब सी वीकनेस हो गई थी, तो सीढ़ियाँ चढ़ना भी मुश्किल लगता था, तो इसलिए नहीं आ पाई थी। सोचा आज बच्चों के साथ थोड़ा सा छत पे घूम आती हूँ और आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए ईशिका और सिमी दोनों खड़े हैं। चलो बातें करो फिर कोई। ईशु, मेरे सब्सक्राइबरों के साथ कोई बात कर लो। ईशिका से पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ईशिका बताएगी। ईशिका आप कब जा रहे हो? कल। ईशिका कल जा रही है। ईशिका का दिल नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए जब आपको मैंने बताया था कि मेरे मायके में बहुत बच्चे हैं, 4-5-5-6 बच्चे हैं, तो सारे ईशिका के साथ खेलते हैं।
और यहाँ पे सिम्मी है, क्योंकि सिम्मी का काम आ जाता है, तो इस वजह से सिम्मी के साथ फिर खेलना कम हो जाता है। तो अब ये 5 से 6 दिन रह ली है, अब जा रही है, तो कल जाएगी ये सुबह के टाइम और चली जाएगी। सिम्मी के पापा छोड़ आएंगे इसको। और मैं इधर उधर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि देखिए गांव में क्या होता है, अगर आप वीडियो बनाने के लिए फ़ोन उठाते हैं ना, तो लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि किसी की वीडियो कॉल आ रही है, क्योंकि छत पे अजीब सा लगता है। यहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं बनाता, तो मुझे देखना पड़ता है इधर उधर, अच्छा नहीं लगता। और यहाँ इस टाइम सब छत पे खड़े हैं लोग, ये देखिए अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये हमारे पीछे अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो सामने वो देखिए, वो सारे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फ़ोन ऊपर उठा रखा है, लेकिन जहाँ पे नहीं बनाते ना वीडियो वहाँ पे अजीब सा लगता है। तो कल इसी का चली जाएगी और हम घूम रहे हैं छत पे। तो बरसात के हेलो फ्रेंड्स, सिम्मी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं हूँ तारा। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है और ईशिका चली गई है, क्योंकि ईशिका ने आज जाना था। तो यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वो 11 बजे का टाइम हो रहा है। तो मेरा सुबह का काम सारा निपट चुका है। और देखिए पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कुकर रखा हुआ है। कुकर में दाल बनाई है मैंने आज, और चूल्हे पे बनाई है तो काला पड़ा है, क्योंकि चूल्हे पे बनाई है। ये देखिए दोपहर बाद साफ़ करूँगी इसको, और अभी बना के हटी हूँ जस्ट बस। और अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखिए जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट लगा रखा है उसका खलारा पड़ा हुआ है इधर, ये देखिए। अभी वही बना रही थी, कुछ सिम्मी लगी थी अपनी कारीगिरी करने। और ये देखिए मेरा शिमू खाना खा के हटा है। अभी 11 बजे इसका नाश्ता हुआ है। देखिए आप, सुबह सुबह इसको भूख नहीं लगती, तो ये क्या करती है, लेट खाती है। तो सुबह रस वगैरह खा लेती है, चाय दूध के साथ जो भी खाती है। तो आज इस टाइम मेरा पूरा काम निपट गया है। हस्बैंड थोड़ी देर में आ जाएंगे तो चाय वगैरह बनाऊंगी, और उसके बाद थोड़ा सा फिर बुनाई करूंगी और फिर थोड़े से चावल बनाऊंगी, क्योंकि दाल बनाई है तो चावल उसके साथ बनाऊंगी। और कल का वीडियो मैंने ये कंटिन्यू कर रखा है, क्योंकि कल से वीडियो की स्टार्टिंग की थी, कल शाम से। और मैंने चूल्हे के आपको दिखाया था कि चूल्हा मैंने बनाया है, लेकिन चूल्हा बनाते हुए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि सिम्मी, जब मैं चूल्हा बना रही थी, चूल्हा मैंने बनाया करीबन 3 साढ़े 3 बजे चूल्हा बनाया है। मिट्टी तो मैं उस दिन लाई थी, फिर मैंने चूल्हा बनाया कल, क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक थी कल। और जब मैंने चूल्हा बनाया तो वीडियो इसलिए शूट नहीं की क्योंकि फ़ोन सिम्मी के पास था, और 12 बजे के बाद सिम्मी का काम आया था स्कूल का, और बहुत ज़्यादा काम था। और उसके पापा अपना फ़ोन दुकान पे ले गए थे, शॉप पे ले गए थे, तो मेरा ही फ़ोन बचा था, तो उसी में से वो काम कर रही थी। तो उसका काम काफ़ी था, तो इसलिए वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाई। तो थोड़ी सी लास्ट की शूट की है। तो चूल्हा बन के तैयार हो गया था, तो आज मैंने चूल्हे पे ही दाल बनाई है। तो देखिए चूल्हा टूटा हो तो अच्छा नहीं लगता। और अब कंघी वगैरह तो की नहीं है, नहा ली थी। और पूजा आज उन्होंने की है, सिम्मी के पापा ने, और सिम्मी ने बर्तन साफ़ किए थे, तो उन्हीं ने पूजा की है, क्योंकि मैं नाश्ता वगैरह बनाने लगी थी। और ईशिका ने जाना था, भतीजी ने, तो उसकी कंघी वगैरह करनी थी, तो इसलिए मैं सुबह सुबह नहीं नहाई आज। तो वही नहाया, वही मैं थोड़ी लेट नहाई हूँ, तो फिर उसके बाद नहाई हूँ। और एक और बात कहना चाहूँगी आप लोगों से, तो मैं बीमार हुई थी। देखिए वैसे तो लड़कियों से कहते हैं, लड़कियों से पैरों में हाथ नहीं लगवाना चाहिए। कल मुझे ये बात याद आ रही थी, आप लोगों से करनी थी, लेकिन मेरी सासू माँ का बीच में फ़ोन आ गया था, तो मैं फिर काफ़ी लंबा फ़ोन हो गया था, तो रात हो गई थी, लेट हो गई थी। फिर आके मैंने रोटी बनाई, सब्ज़ी तो बना के गई थी मैं ऊपर छत पे। तो स्मृति मेरे, जब मैं बीमार थी 3-4 दिन के लिए, तो स्मृति मेरी पैरों की मालिश करती थी। तो मुझे पता नहीं क्यों याद आया कि कोई कहता था, बचपन में हमें कहते थे कि लड़कियों से पैर नहीं छुआने चाहिए, नहीं तो लड़कियों पाप चढ़ता है हमें। तो मुझे आज ये बात याद आई, कल भी आई थी, लेकिन कल आप लोगों से बात नहीं हो पाई। तो देखिए लड़कियां मानते तो हैं, हमारे हिंदू धर्म में है कि लड़कियों से पैर नहीं छुआने चाहिए, लेकिन सिम्मी है, आप जैसे जानते हो कि सिम्मी मेरी एक ही बेटी है। तो सिम्मी को जब मैं देखती हूँ
तो मुझे कभी नहीं लगता कि मेरे पास बेटा नहीं है या बेटे की कमी लगती है। तो सिमी मुझे परफेक्ट लगती है, वो बेटा और बेटे की दोनों की कमी पूरी करती है। तो मुझे नहीं कहीं भी नहीं लगता कि मुझे बेटा होना चाहिए, तो सिमी मेरे पास लड़की है तो लड़का होना चाहिए, तो ये कभी भी नहीं लगता। हाँ, ऐसा नहीं है, गांव में बहुत से लोग टोकते हैं, क्योंकि आपको पता है टोकते तो हर कहीं हैं, चाहे शहर में है चाहे गांव में, लेकिन टोकते हैं। लेकिन क्या करें, अपने पास कहते हैं ना, जितना अपने पास हो तो उसी में सब्र करना चाहिए। कई लोगों के पास ये भी नहीं होता, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बेटी भी नहीं होती, तो वो भी जीवन जीते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो सिमी को देख के मुझे अपनी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट लगती है, मुझे कहीं कमी नहीं लगती उसको देख के कि मेरे पास बेटा नहीं है या कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है, बेटे भी बेटियां भी बेटे से कम नहीं है। तो वो जो बेटा करता है वही बेटियां करती हैं, उससे ज़्यादा बेटियां करती हैं बेटों से ज़्यादा। तो क्योंकि मैंने बीमार हुई थी मैं, तो सिमी मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, और मेरे पैरों में मेरी टांगों में दर्द होता था तो हमेशा वो दबाती थी, ऐसा नहीं है कि दबाती नहीं थी। चलो अब क्या करें, पाप चढ़ेगा तो देखते रहेंगे, पाप भुगत लेंगे, क्या करना है। लेकिन बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं लगता, और आज 21वीं सदी है तो आजकल बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं करता। बहुत से कम लोग हैं जो बिल्कुल अनपढ़ अनपढ़ होंगे और या उनकी सोच थोड़ी सी पुरानी होगी, तो वही बेटा बेटी में अंतर करते हैं। बाकी बेटा बेटी में अंतर ना मुझे कभी ये लगा, ना ही मैं करती हूँ। क्योंकि कई लोगों ने मुझे पूछा है कि सिमी एक ही लड़की है, तो हाँ जी, मेरी सिमी एक ही बेटी है मेरी। तो मुझे कहीं सिमी को देख के लगता नहीं कि मुझे दूसरे बच्चे की चाहना है। तो अब मुझे ये भी नहीं लगता, क्योंकि सिमी बड़ी हो गई है और उसी से ज़िंदगी परफेक्ट लगती है मुझे अपनी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई आप लोगों को, जितना था उतना दिखा पाई, और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। और अभी देखिए, बीमार होने के बाद थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने का भी मन नहीं करता, क्योंकि मेरे यूट्यूब के जो नीटिंग के चैनल का काम है वो पेंडिंग हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो काम मेरा बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाता है अगर मैं बीमार हो जाती हूँ, तो वो मुझे काम ज़्यादा देखना पड़ता है, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग कम कर लेती हूँ और वो काम ज़्यादा करती हूँ। क्योंकि आपको पता ही है कि उस काम को करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी वो इनकम का स्रोत है, तो वो करना ज़रूरी हो जाता है। तो बस यही कहूँगी फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, और जैसे कि बरसातें शुरू हो गई हैं अब, तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, घर में रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए। तो चलिए, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।